સાથે હવે આગળ કન્વર્સેશનની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે જેએસપીએલના મેનેજમેન્ટ કંપનીના એમડી વીઆર શર્માજી જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ મારી સાથે ચર્ચા કરવા માટે કંપનીના एक्चुअली બે કોલ બ્લોક્સ જે જીત્યા છે ઓપ્શન્सની અંદર એના વિશે વધારે માહિતી આપવા માટે જોડાયા છે આપણી સાથે शर्मा जी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी कब तक यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो चुका होगा, किस तरीके से ये फ्रुक्टिफाई होगा, कितनी कैपेसिटीज पे होने वाला है, कुछ डिटेल्स अगर आप हमारे दर्शकों के लिए दे पाएं उसी से शुरुआत करना चाह रही थी। वेरी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। टोटल 3 ब्लॉक में हम लोग विनर रहे हैं। 2 ब्लॉक उड़ीसा में है और 1 ब्लॉक छत्तीसगढ़ में। तो उड़ीसा के जो ब्लॉक हैं हमें उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने में हम काम स्टार्ट कर देंगे और कोल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोल ब्लॉक है गारे पालमा 4/6 उसमें भी करीब 8 से 9 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये टोटल मिला के 3 कोल ब्लॉक है और ये तीनों कोल ब्लॉक में काम इसी फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट सर। अच्छा एक चीज और अगर आप मुझे बता पाएं इन दोनों जो माइंस की हम तीनों माइंस की जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से आप स्पेंडिंग थोड़ा बाइफोकेट करके बता पाएंगे किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है और इसकी वजह से कितना बेनिफिट होते हुए आगे हम लोग देखेंगे सेविंग्स के तौर पे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो हमारी कोल गैसिफिकेशन यूनिट है अंगुल में और जो हमारा डीआरआई प्लांट रायगढ़ में है, अब अभी तक हम कोल इंपोर्ट करते थे और कुछ कोल हम जो है वो डोमेस्टिकली कोल इंडिया से भी लेते थे। तो अभी हमारे को कोल में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, आत्मनिर्भरता आ गई है। अभी हमारे को कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, जबकि डोमेस्टिक कोल जब अपना होता है और अपनी खुद की माइनिंग होती है तो प्राइस जो है फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से कंपनी के अंदर 2 एडवांटेज मिलेंगे। एक तो हमारे को जो सप्लाईज का बेनिफिट मिलेगा कि हम अनइंटरप्ट सप्लाईज दे पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि ओवरऑल करीब 1500 से 2000 रुपये प्रति टन का आज की मार्केट को देखते हुए हमारे को इसके अंदर लाभ होगा। तो ये एक एडवांटेज रहेगा कंपनी को, तो जिससे कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। ओके अग्रीड सर। अच्छा मुझे आप क्योंकि ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे थे मैं पिछले 1 साल का पूरा पिक्चर भी समझना चाह रही थी। हम लोग जानते हैं काफ़ी वेरिएंट रहा है, किस तरीके से चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है कॉस्ट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा वेरिएंटली मूव कर रहे थे। अब चीज़ें कैसे देख रहे हैं आप, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैसे वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएँ। ये वार खत्म होने के बाद मुझे उम्मीद है कि एकदम से जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी। जैसे कि ब्रेंट ऑयल है या क्रूड ऑयल है, इसी प्रकार से कोकिंग कोल है, थर्मल कोल है, ये सारी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। आज नहीं तो कल ये वार तो खत्म होगा। अभी ऑलरेडी करीब 37 दिन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि 2-3-4 दिन के अंदर ये वार खत्म होना चाहिए। जैसे वार खत्म होगा तो गैस सप्लाईज जो यूरोप को जा रही हैं वो नॉर्मल हो और एनर्जी के प्राइसेस कम होंगे। उसी प्रकार से रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो जो पर बैरल जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी। और जो दूसरा बेनिफिट होगा वो ये कि यूक्रेन की जो एग्रो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो 50 से ज़्यादा कंट्रीज को गेहूं देते थे, तो वो भी सप्लाईज सुचारू रूप से हो जाएंगी। तो ये सब होने से एनर्जी की प्राइसेस वर्ल्ड वाइड जो आज बहुत ही इन्फ्लेटेड प्राइस हैं वो प्राइसेस कम होना लाजमी है और वो आवश्यक रूप से कम होंगी। आज जैसे कोकिंग कोल की प्राइसेस हम देखते हैं तो पिछले 15 दिन में कोकिंग कोल की प्राइसेस $100 से भी ज़्यादा गिर चुकी हैं। इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में जो प्रोजेक्शंस हैं वो प्रोजेक्शन ये है कि कोकिंग कोल की प्राइसेस और कम होगी। इसी प्रकार से स्टीम कोल की प्राइसेस भी कम होंगी। तो सब एनर्जी की जब प्राइसेस कम होंगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और लोगों को जो कस्टमर्स हैं उनको स्टील की या दूसरी किसी भी कमोडिटी की जो अफोर्डेबिलिटी है वो उनके लिए बेटर हो जाएगी। अग्रीड सर। अच्छा क्योंकि हम लोग नए साल में ऑलरेडी एंटर करने वाले हैं
FY23 को लेकर किस तरीके से टारगेट सेटअप हो रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, और साथ ही क्योंकि पिछली बार मुझे याद है हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने ये भी बताया था एबिटा पर टन जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं वो तकरीबन 19,500 पर टन है। ये अचीव करने के लिए ये FY23 के लिए क्या रिवाइज होके थोड़ा और अपवर्ड्स जाएगा, क्योंकि अब कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं कि चीजें थोड़ी बेटर दिख रही है। इन दोनों चीजों पे अगर आप मुझे कुछ बता पाएं तो। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 4 टारगेट लास्ट ईयर लिए थे फाइनेंशियल ईयर में 2021-2022 में। वो चारों टारगेट हमने पूरे कर लिए हैं। पहला टारगेट हमारा था कि हम 8 मिलियन टन यानी कि 80 लाख टन प्रोडक्शन करेंगे। तो 80 लाख टन स्टील हमने बनाया 2021-2022 में। इसी प्रकार से हमने टारगेट लिया था 15-15-15 यानी कि डेट लेवल 15,000 करोड़ से नीचे और एबिटा लेवल 15,000 करोड़ से ऊपर, और जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारी जो सेल्स टर्नओवर है, वो भी 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। हमारा जो एबिटा लेवल है, वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा ही निकलेगा, और हमारी जो डेट लेवल है, वो भी 15,000 करोड़ से बहुत नीचे आ चुकी है, बल्कि 10,000 करोड़ से नीचे आ चुकी है। तो हम अपने चारों ही टारगेट में हमने अपने चारों टारगेट पूरे किए हैं, और जो हमने स्ट्रीट को और जो हमारे लैंडर्स को हमने कमिटमेंट किया था, उसमें हम खरे उतरे हैं, और हमने अपना अपना ये प्रमाणित किया है कि हमने जो टारगेट लिए वो सारे के सारे टारगेट अचीव किए। अभी आपका जो सवाल है वो है 19,000 रुपये प्रति टन या 19,500 रुपये प्रति टन। ये एक मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जैसे ही कम होनी शुरू होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि हम ये सेम एबिटा लेवल 19,000 से ज्यादा यानी कि 20,000 भी हो सकता है, 19,000 से ज्यादा हम अपना एबिटा लेवल मेंटेन कर पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम होने की पूरी पूरी संभावना है। कोयले की कॉस्ट कम होगी, कोकिंग कोल की कॉस्ट कम होंगी, इसी प्रकार से जो वेरोलाइज है उनकी भी कॉस्ट कम होगी। तो ये सारे जब इनपुट कॉस्ट कम होंगी, एनर्जी की कॉस्ट कम होंगी, तो उससे हमारा एबिटा लेवल है वो मेंटेन रहेगा या इससे ज्यादा ही होगा, कम होने की कोई चांस नहीं।